सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि राम एक काल्पनिक कलाकार हैं। रामायण एक लीला का ग्रंथ है, एक कहानी का ग्रंथ है। और मैंने उस समय भी ये कहा था कि भगवान श्री राम के जन्म से पहले रामायण लिखी गई। जो रामायण जन्म से पहले लिखी गई और रामचरितमानस राम के दुनिया से जाने के लाखों वर्षों के बाद लिखी गई। और सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी भी देवी देवता की काल्पनिक कथा को आप सनातन धर्म से जोड़ दें। अगर आप इतने बड़े विद्वान हैं तो हमें ये बताइए, सनातन धर्म का संविधान क्या है? सनातन धर्म कौन से संविधान के आधार पर चलता है? राम कृष्ण 24 अवतार 24 देवताओं के आधार पर चलता है क्या? क्या पुराणों के आधार पर चलता है? सनातन धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल राम कृष्ण की जो बात आई थी उसकी कर रहा हूँ कि राम और कृष्ण, राम और पांडव, भगवान श्री राम के बारे में मेरी दिग्गज जी से बात हुई तो कोई खास बात नहीं थी। मैंने ये कहा कि भगवान श्री राम खीर से पैदा हुए। कौन नहीं जानता खीर से पैदा हुए? लेकिन रामायण की बात बात में शंका पैदा हो जाता है, और शंका हमें हो गया तो क्या दिक्कत की बात है? मैं प्रश्न कर सकता हूं। जब शंका हुआ तो मन में शंका ये उठा कि भगवान श्री राम खीर से पैदा हुए। पहले तो ये संभव नहीं है कि कोई खीर से पैदा हो जाए। और मान लीजिए खीर से पैदा हुए तो रावण का काल तो दशरथ का बेटा राम था। दशरथ के बिंदु से पैदा होने वाला, दशरथ के अंश से पैदा होने वाले राम रावण को मारते। लेकिन खीर से पैदा होने वाले राम ने रावण को कैसे मार डाला? या तो रावण को राम ने मारा नहीं, या फिर राम खीर से पैदा हुए नहीं। दूसरी बात मैंने कही, पांडवों की बात आई, पांचों पांडवों के जन्म के विषय में बात आई, तो मैंने उसमें कहा कि पति जिंदा है और पत्नी अन्य देवताओं से बच्चे पैदा कर रही है। इसमें क्या गलत कहा?